redox. Sorry, let us start with the electrochemistry with the help of oxidation and reduction. Okay, तो शुरू करते हैं. Okay, तो क्लास सबसे पहला क्वेश्चन. क्लास ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर का. अगर ये आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप आने शुरू हो जाएंगी. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? यस, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज, यस, आज कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स ओपन है. हेलो एवरीवन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो क्लास ऑक्सीडेशन का मोस्ट साइंटिफिक डेफिनेशन इज लॉस ऑफ, और रिमूवल बोला, अच्छा बराबर है, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, loss of one or more electrons by species. So what is species? मतलब species can be atom, species can be ion. So loss of one or more electrons by species is called as oxidation. So when any species loses one or more electron, okay, that species undergo oxidation. तो क्लास कोई भी स्पीशीज टाइम पास के लिए ऑक्सीडाइज या प्रोड्यूस नहीं होता. तो मैंने बोला, मैंने समझा मेरे पास एक बीकर में जिंक का मेटल रखा हुआ है और बोलूंगा वो ऑक्सीडाइज हो जाए अपने आप बिना कुछ मतलब के, तो ऐसा नहीं होता. तो क्लास ऑक्सीडेशन होने के लिए ऐसा कोई दूसरा स्पीशीज चाहिए जो उस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या करे, मजबूर करे. ठीक है, तो लॉस ऑफ वन और इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कोई दूसरा स्पीशीज होना चाहिए जो उस स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या करे, मजबूर करे. ओके, तो देखेंगे उसके बारे में. तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय स्पीशीज. सो इफ एनी स्पीशीज इज फोर्स्ड टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन. क्लास ठीक है. तो क्लास ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे पहले ऑक्सीजन होता किसका है. तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका किसका ऑक्सीडेशन होता है. तो सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन होता है देखेंगे लोग. द ऑक्सीडेशन जिसका होता है, तो किसका ऑक्सीजन होता है, तो सबसे पहले होता है ऑक्सीडेशन मेटल्स का. याद रखो, मेटल्स अंडरगो ओनली ऑक्सीडेशन. दुनिया में कोई भी मेटल का रिडक्शन नहीं होता, तो मेटल्स का सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होता है. तो मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो क्लास फोर्सफुली, वापस बोल रहा हूं मैं वर्ड, फोर्सफुली आप जबरदस्ती करके मेटल्स का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो. क्लास मेटल किसको बोलते हैं? मेटल किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स हैविंग, क्लास बहुत बेसिक से बात करेंगे हम लोग. एलिमेंट्स हैविंग, बोलो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, राइट, इन देयर वैलेंस शेल. बता रहे. तो एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल आर मेटल्स. तो एग्जांपल देखते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन का. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. सोडियम इज 2,8,1, बराबर है 2,8,1. तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट. तो उसके दो ऑप्शन है, गेन 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट और लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट. ठीक है, उसके दो ऑप्शन है, या तो 2,8,1 है, तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है, या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे. विच इज बेटर ऑप्शन? द बेटर ऑप्शन इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो प्लस 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इतना नहीं होता. तो फोर्सफुली हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, राइट. तो सोडियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली. तो क्या बनेगा सोडियम का? इफ सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, Na become Na plus, right. तो loss of 1 electron, तो 2,8 by losing 1 electron. हाँ, तो क्लास कोई भी चीज ऑक्सीडाइज, अभी यहाँ तो सब इजी है, पर कोई भी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो पता करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहा है नहीं हो रहा, कि उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ता है.
तो जब कोई भी स्पीशी ऑक्सीडाइज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो क्लास देख सकते हैं आप यहाँ पे इस रिएक्शन में, प्लस में स्टार्टिंग है इसलिए बहुत आराम से जाऊंगा, इस बाद में हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। तो क्लास इस स्पीशीज में रिएक्टेंट साइड पे सोडियम पे कितना चार्ज है? यहाँ पे सोडियम पे कोई भी चार्ज नहीं, राइट? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है रिएक्टेंट साइड पे। अगला प्रोडक्ट साइड पे सोडियम पे कितना चार्ज है? +1 है, तो 0 बिकम +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड पे 0 था, प्रोडक्ट साइड में +1 है। तो क्लास इफ oxidation number of any species increases, that species undergo oxidation. So Na become Na plus by loss of 1 electron. प्लस लॉस हम लोग कहाँ पे दिखा रहे हैं? प्रोडक्ट साइड पे। तो इलेक्ट्रॉन लॉस तो हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे? प्रोडक्ट साइड पे, क्योंकि वो क्या है, तो Na प्लस तब बना जब उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या लूज किया, बराबर है। प्लस लेट अस टेक अदर एग्जांपल्स। समझो हम लेते हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2। मैग्नीशियम कैन लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। I told you any element having 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस is metal. तो मैग्नीशियम फोर्सफुली हम लोग मैग्नीशियम का कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 2। तो Mg become Mg2 plus by losing 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसलिए कहाँ पे देखेगा? प्रोडक्ट साइड पे। मतलब क्या Mg+2 तब बना जब उसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन क्या लूज किया, राइट? तो Mg become Mg2 plus by losing 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। प्लस क्यों ऑक्सीडेशन है ये? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ गया, कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ गया है, कम हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ गया, राइट? मैग्नीशियम का चार्ज रिएक्टिव साइड पे कितना था? 0, प्रोडक्ट साइड पे कितना है? +2। तो क्लास तो मैग्नीशियम गो फ्रॉम 0 स्टेट टू +2 state, इज ऑक्सीडेशन। तो क्लास यू कैन टेक एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। क्लास हम लेते हैं एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3। वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो Al become Al3 plus by losing 3 electrons, बराबर है। तो इट इज 2, 2, I'm sorry student, Al become Al plus 3 by losing 3 electrons. So again Al undergo oxidation, and you can see oxidation number of Al changes from 0 to +3. There is no charge on aluminum here, and on product side aluminum carries +3 charge, so it is undergoing oxidation, बराबर है। तो प्लस तो हमने बहुत 3 एग्जांपल देखे, 1, 2, 3। क्लास चैप्टर और बहुत सारे एग्जांपल देखोगे, तो क्लास ये एग्जांपल है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लगते हैं। एग्जांपल 4th ऑनवर्ड, सिल्वर loses 1 electron become Ag plus undergo oxidation। ये बहुत ज्यादा बार लगता है हम लोग को एग्जाम चैप्टर में, ये बहुत बार लगता है। Zn loses 2 electron and become Zn2 plus by losing 2 electrons। तो क्लास these are all examples of metals undergo oxidation। तो क्लास मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये एग्जांपल्स कॉपी कर लो और ये टेबल बना लो आप आपके नोटबुक में, और ये सब कॉपी कर लो क्विकली, क्योंकि हमें बहुत बार लगेगा। You can observe easily when oxidation take place, oxidation number increases, right? So Na become Na plus, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यहाँ पे Mg become Mg2 plus, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, राइट? Al become Al3 plus, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, Mg become Mg2 plus, 0 become +2, right? 0 become +3, 0 become
+1, 0 become +2, 0 become +2। मतलब आपका कॉपी करके हो गया, जल्दी बोलो। कॉपी करके हो गया आपका क्विकली। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, जल्दी बोलो। ओके, और साइमल्टेनियसली करोगे तो और अच्छा रहेगा क्लास। इसके आगे आप साइमल्टेनियसली करते रहो। मैं रुकता हूँ, बालाजी बोल रहे रुको तो मैं रुकता बालाजी के लिए, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन बराबर है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो क्लास और किसका ऑक्सीडेशन होता है वो देख लेते हैं हम लोग। यानी कि किसको बताना है और किसका ऑक्सीडेशन होता है, प्लीज टाइप करो आपके इसमें, और किसका ऑक्सीडेशन होता है। देखते किसने लिखा है क्या। मेटलॉइड्स का ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है बालाजी, तो मोस्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो कंफर्म केस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी ज्यादा होता है, तो क्लास वो दूसरा केस है। या देखते हैं और किसने कुछ लिखा है। हाइड्रोजन नहीं रे, हाइड्रोजन का रिडक्शन भी होता है। हाइड्रोजन ऐसा, हाइड्रोजन वंडर एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब करता है हाइड्रोजन। मानसी पाटिल, हाइड्रोजन के अंडर को बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी यहाँ पे हम लोग वो नहीं, आयनिक कंपाउंड नहीं रहे तुम लोग, ठीक है चलेगा आप जो बोल रहे हो। तो लेट मी एक्सप्लेन। तो और जो है इसका ऑप्शन होता है वो होता है, ठीक है। और कोई लिख रहा है देखते हैं। हेवी मेटल्स, अरे अमन कुमार, दुनिया का कोई भी मेटल, दुनिया का सबका सब मेटल, हैवी हो वीक हो, ऑल मेटल्स अंडरगो ओनली ऑक्सीडेशन। तो हमने मेटल्स के एग्जांपल लिखे, कितने एग्जांपल लिखे, चलो तुम्हें और एक लिखना है हेवी मेटल, सातवां एग्जांपल भी लिखता हूं मैं। लेड इज अ हेवी मेटल, राइट। लेड मेटल on oxidation gives you Pb2+। तो क्लास कोई भी मेटल हो, मेटल अंडरगो ओनली ऑक्सीडेशन। ओके, तो क्लास नेक्स्ट स्पीशीज जो अंडर ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन ही होता है हमेशा, वो स्पीशीज है नेगेटिव आयंस, जिसका हम बोलते हैं अनायंस। तो क्लास अनायंस अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑलवेज। तो क्लास देखते हैं कैसे, हाउ अनायंस अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल। क्लास Cl एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7, राइट, दिस इज क्लोरीन। ओके, क्लास फ्रेंड Cl माइनस क्या है, क्लोराइड आयन, राइट। मैं Cl की बात नहीं कर रहा, मैं Cl माइनस की बात कर रहा था। 2,8,8 एग्री। क्लास ये Cl माइनस है 2,8,8। तो क्लास इस Cl माइनस को कितना भी फोर्स किया जाए वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करूं, प्रॉब्लम क्या होगा, उसके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो मैं इसको और एक इलेक्ट्रॉन देना चाहूंगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नो, ऑल स्पीशीज ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो Cl माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूंगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वो गेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपनी मर्जी से कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा Cl माइनस, राइट। तो अगला इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो क्या करेगा, अगला कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो वो क्या कर सकता है, देखते हैं हम लोग। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। प्लस कैसे, फोर्सफुली। मैं वापस बोल रहा हूँ, कोई भी स्पीशीज अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन ना गेन करता ना लूज करता, अगर हम उसको फोर्स करेंगे तो Cl माइनस कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Cl। क्लास ये फोर्सफुली हो रहा है, राइट। कोई सा दूसरा चीज है उसका इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली खींच रहा है, तो Cl माइनस बिकम Cl। क्लास ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। 2,8,7 यहाँ पे जबरदस्ती किया जा रहा है Cl माइनस को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो 2,8,7 क्लास ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, प्रूव करो फटाफट क्विकली समबडी, प्रूव दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन, इसको प्रूव करो आप। -1 to 0 oxidation number. -1 to 0, वेरी गुड। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, राइट। तो ऑन रिएक्टेंट साइड चार्ज वाज -1 and product side charge is 0, तो minus become 0, so that become increase in oxidation number of the element or species। तो ये प्रोसेस डेफिनेटली ऑक्सीडेशन है। तो क्लास प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ, बाद में इसको मिटा देंगे। प्लस क्लोरीन है ना,
क्लोरीन, देखते हो यहाँ पे क्लोरीन, ये Cl जो बना है, इट इज 2,8,7, तो उसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्लास वो हाईली अनस्टेबल है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके वैलेंस में 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्लास हम लोग क्या करेंगे, इफ आई टेक वन मोर क्लोराइड आयन, तो हमारे पास एक कभी भी एक एटम या एक आयन नहीं होता, हमारे पास होता है तो बहुत सारे होते हैं। तो इफ आई टेक वन मोर क्लोराइड आयन, प्लस ये एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार आता है क्वेश्चन, मतलब अलग जगह इसका एप्लीकेशन है। तो Cl माइनस आयन, अगर वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी Cl बनेगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस बिकम Cl बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो प्लस मेरे पास और एक क्लोरीन है, तो प्लस 2 क्लोरीन जब बाजू में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड एंड बिकम हाईली स्टेबल, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रिएक्शन, नेट रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं इसका हम लोग, तो नेट रिएक्शन लिख सकते हैं, हमारे पास 2 क्लोराइड आयन है, 2 क्लोराइड आयन है, दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 क्लोरीन एटम बन गए। तो प्लस फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर sorry, we can write here 2Cl minus gives you Cl plus Cl gives you Cl2 plus 2 electron. So class, this is example of chloride ion which undergo oxidation. Class check करो, so what is charge on chlorine here? Charge on chlorine here is -1. What is charge on chlorine here? Charge on chlorine is 0, so -1 becomes 0. Process is oxidation. क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आपको आगे तो सिर्फ एप्लीकेशन करना है इसका, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है क्लास। तो इन जनरल कोई भी मेरा हैलोजन है, व्हाट इज हैलोजन, जिसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एनी हैलोजन। तो क्लास आई कैन राइट एज एग्जांपल जनरलाइज एग्जांपल ऑफ हैलोजन। तो क्लास एग्जांपल था क्लोरीन का, इफ आई टेक एनी हैलोजन, तो क्लास क्या लिख सकता हूं मैं, ये भाग करो 2x माइनस, व्हाट इज x, हैलोजन गिव्स यू x2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लास ये भाग करो, समझ लो, जो भी करना है करो। बालाजी ये रिडॉक्स कैसे हुआ बोलो, बालाजी। सर Cl2 को एक इलेक्ट्रॉन भी तो मिला ना, क्या क्या मतलब पर कोवेलेंट बन रहा है, Cl2 बनते समय सर दूसरे Cl आयन का वो एक इलेक्ट्रॉन मुझे बताओ रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ना। हाँ यहाँ पे दोनों किधर हो रहा है सर, वो Cl में से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिया है, किसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, एक ने लिया ना, तो रिडॉक्स होगा। यहाँ पे दोनों भी Cl माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा। हेलो, बराबर ना। हाँ, रिडॉक्स मतलब क्या, एक ने देना चाहिए, एक ने गेन करना चाहिए। तो देखो तुम दोनों भी क्लोराइड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, दोनों भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बन रहा है ना बाद में, क्या हो रहा है, वो बाद में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, तो नहीं होगा। हाँ बॉन्ड बने तो ना, हाँ क्या बॉन्ड बनना इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, आपको इलेक्ट्रॉन लूज और गेन साइमल्टेनियस, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ओके गुड। हाँ तो क्लास एनी हैलोजेंस, तो ये आपका जनरल एग्जांपल हो गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हैलोजेंस याद रखो, ये हमें बहुत बार लगेगा। और क्लास ये मैं आपको बार बार पूछता रहूंगा बाद में। हाँ क्लास तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे नेगेटिव आयंस का। क्लास एग्जांपल इंटरेस्टिंग है। क्लास मेरे पास समझो OH माइनस आयन है, तो क्लास ये नेगेटिव आयन है, राइट। इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट, क्विकली बोलो कोई तो, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट। OH माइनस इज इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट, रिच है, नेगेटिव चार्ज है, राइट। ओके, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, एक से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं करेगा, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं करेगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं करेगा, बिकॉज नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फोर्सफुल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली निकाल सकते हैं। तो वी कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली। तो क्लास OH माइनस गिव्स यू OH प्लस इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो क्लास ऑक्सीडेशन है, क्लास क्यों, रिएक्टेंट साइड पे चार्ज -1 है, प्रोडक्ट साइड पे चार्ज 0 है।
So this reaction is oxidation reaction. बराबर है? Okay. तो क्लास OH does not exist. OH exist नहीं होता. तो क्लास में क्या करूंगा? मैं लूंगा यहाँ पे, केयरफुल देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है इस चैप्टर का. तो क्लास में लूंगा 4OH माइनस, तो 4OH माइनस गिव्स मी 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं, 4 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को. तो क्लास आई राइट 4OH लाइक दिस, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH और चौथा OH, राइट. ये 4 OH है. 4 OH माइनस ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मेरे पास 4 OH है. तो क्लास ये HOH क्या बनेगा? HOH क्या बनेगा? वाटर. H2O. ये भी क्या बनेगा? H2O, राइट. तो मुझे 2 H2 मिलेंगे और O प्लस O क्या बनेगा? O2 बनेगा, राइट. तो क्लास इसका नेट रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो ये 4OH कैंसिल, बराबर है. तो क्लास में लिख सकता हूँ 4OH माइनस gives you 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन. क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको बाहर करके रखना है बिकॉज ये आपको इस चैप्टर में बहुत बार लगने वाला है, स्पेशली इन बहुत आगे चैप्टर का बहुत आगे का पार्ट है, गैस इलेक्ट्रोड्स में आपको लगेगा ये. तो क्लास में लिखता हूँ तीसरा एग्जांपल नेगेटिव आयंस का, 4OH माइनस gives you 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन. तो क्लास ये भी रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन है. क्लास बहुत कॉमन सेंस है यहाँ पे. ऑक्सीडेशन क्यों है? जब आप इलेक्ट्रॉन देखते हो प्रोडक्ट साइड पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, है ना. व्हेन यू सी इलेक्ट्रॉन्स ऑन प्रोडक्ट साइड, तो व्हेन मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन प्रोडक्ट मतलब क्या? आपको ये मिला उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी लॉस हुआ, राइट. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन. ओके. तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके लिख लो. ये रिएक्शन आपके बुक में कैसा है वो एक्सप्लेनेशन किधर भी है नहीं, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस रिएक्शन कम्स. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन बाजू में लिखा था मैंने. So 4OH minus gives you 2H2O plus O2 plus 4 electron. Again, one of the most important equation from oxidation, which one must remember. Plus ये रिएक्शन अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो ये इक्वेशन बहुत बार ऐसा भी यूज होता है. प्लस ये अगर ऐसा नहीं चाहिए तो 2OH माइनस, ये आप बहुत बार ऐसे लिखोगे, 2OH माइनस gives you H2O, कुछ नहीं, हमने 2 से डिवाइड किया, प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो प्लस ये दोनों भी बाहर कर रखो आप ऑक्सीडेशन का एग्जांपल. क्लास कुछ नहीं, इस पहले वाले का हमने क्या किया, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 से डिवाइड किया इक्वेशन को. तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, पर आपको जैसा रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का ऐसा इसको यूज करना पड़ेगा चैप्टर में. तो 4OH माइनस गिव्स यू 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर 2OH माइनस गिव्स यू H2O plus half O2 plus 2 electron. I hope this example is clear to all of you. Okay. Class, next thing, हमने क्या क्या देखा? What can undergo oxidation, right? हमने देखा पहले metals. Metals always undergo oxidation. देखो क्लास में आज बहुत आराम से बात करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से स्पीड पकड़ेंगे, पहले दिन में नहीं. तो मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑलवेज. क्लास दूसरा एग्जांपल देखा व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट वाज नेगेटिव आयंस, अनायंस ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन. कभी तीसरा एग्जांपल देखेंगे व्हिच अंडरगो ऑलवेज ऑक्सीडेशन. तो क्लास एनीबॉडी, एनी गेसेस, किसी को मालूम है और कोई चीज है जिसका ऑक्सीडेशन होता है? अभी हम लोग यहाँ पे ना नहीं बोलेंगे ऑलवेज, यहाँ पे बोलेंगे मोस्टली, यहाँ पे ऑलवेज वर्ड नहीं आएगा. तो तीसरा एग्जांपल जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनी वन. ठीक है, मैं बता देता. क्लास अपने आपके पीरियोडिकल में एक बीच का 40 एलिमेंट का ग्रुप है, राइट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देखा आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल, उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ऑल आर मेटल्स. तो पहला फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप इज एस ब्लॉक, थर्ड से लेके 12th तक ग्रुप इज डी ब्लॉक, एंड 13 से लेके 18 तक इज पी ब्लॉक. पढ़ा ना? तो डी ब्लॉक
कि जो मेटल्स है उनका प्रॉपर्टी है वेरिएबल oxidation states. So that is the property of d block metals. They have variable oxidation states. मतलब क्या? Fe +2 स्टेट में भी एग्जिस्ट होता है, +3 में भी होता है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो मैं बहुत कॉमन देखता हूँ Fe +2, Fe +3, +4, +5, +6 भी होता है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो +2 में भी होता है, +3 में होता है। हम लोग इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक। हायर वाले को इक बोलते हैं, लोअर वाले को अज बोलते हैं। प्लस टिन +2 स्टेट में भी होता है और +4 स्टेट में भी होता है। टैनस एंड स्टैनिक। कॉपर +1 स्टेट में भी होता है और कॉपर +2 स्टेट में भी होता है। क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। बराबर है। तो क्लास दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे पोजेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लास क्या हो सकता है, अगर मेरे पास Fe+2 स्टेट में और उसमें अगर मैं ऐड करूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Fe+2 को क्या कर सकता है, Fe+2 भी कन्वर्ट कर सकता है। तो क्लास जो तो यहाँ पे व्हाट इज चार्ज ऑन Fe ऑन रिएक्टेंट साइड, द चार्ज ऑन Fe ऑन रिएक्टेंट साइड इज +2, मतलब इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड चार्ज ऑन Fe ऑन प्रोडक्ट साइड इज +3, मतलब डेफिशिएंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। क्लास कैसे हुआ ये, एनीवन? Fe जो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अभी 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन और निकला। बाय बोलो, बराबर बोला, जोर से वापस बोला एक बार। एक इलेक्ट्रॉन और निकाला उसमें। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, राइट, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो Fe+2 से देखो यहाँ पे वो +2 स्टेट में, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और प्रोडक्ट साइड में +3 स्टेट में, तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन और क्या किया, लूज किया। बराबर। So this is example of oxidation. So class, what is charge on Fe here? Fe here is +2 and Fe here is +3. तो क्लास चार्ज बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, तो क्लास दूसरा एग्जांपल, मेरे पास Sn है, टिन है स्टेट में। क्लास टिन के 2 स्टेट देखे हम लोगों ने, देख लो यहाँ पर एक बार। टिन +2 में भी होता है और +4 में होता है। एनीबॉडी टेल मी क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन के लिए, बोलो प्लीज, मैं रुका हूँ। और क्लास में वापस बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर बहुत स्लो। Sn+2 स्टेट में और Sn+4 स्टेट में भी होता है, क्या होगा ऑक्सीडेशन में? रुका हूँ आपके आंसर के लिए, किसी के तो आंसर, कोई तो आंसर देगा। +2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, मतलब कौन किस में कन्वर्ट होगा, कौन किस में कन्वर्ट होगा? Sn Sn+2 कन्वर्ट्स टू Sn+4। Sn4 प्लस में कन्वर्ट होगा, राइट, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। एग्री एवरीवन? तो Sn2 प्लस Sn+4 बनेगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ओके क्लास, तीसरा एग्जांपल, कॉपर +1 स्टेट में, क्यूप्रस। तो अब +1 हम लोग 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है, प्लस मतलब +1। तो कॉपर +1 स्टेट में, रो कॉपर भी जा रहा है 2+ स्टेट में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास हर केस में ये +2 +3 हो गया, ये +2 +4 हो गया, ये +1 +2 हो गया। तो क्लास हर एक केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है? डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो क्लास दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो तीसरा एग्जांपल था हमारे पास क्या, पॉजिटिव आयंस। तो क्लास ये ऑलवेज नहीं है, मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है, पॉजिटिव आयंस दैट इज कैटायंस आल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो लिख लो अगर लिखा हो तो तीसरा एग्जांपल है व्हाट अंडरगो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। तो ये सब एग्जांपल है, पॉजिटिव आयंस और कैटायंस व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन। डन क्लास में, 1 मिनट रुकता, कॉपी कर लो फटाफट तब तक। ये देखो ऑक्सीडेशन पार्ट खत्म हो गया। नाउ विल गो फॉर रिडक्शन। हम रिडक्शन की बात करेंगे अभी।
ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय स्पीशीज। तो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जो भी कुछ ऑक्सीडेशन में होता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट रिडक्शन में होता है। तो अब जो भी सीखोगे ऑक्सीडेशन में एग्जैक्टली उल्टा होगा रिडक्शन में। माय गॉड सॉरी, अरे इसका ना ये खराब हो गया है। रिडक्शन, what is reduction? Reduction is gain of one or more electron gain of by one or more electron by, लिख लो आप कॉन्वेंशन से लिखते जाओ, gain of one or more electron by species, right? Your species can be atom or ion. Gain of one or more electron by species. Okay. अगला ऑक्सीडेशन में पहला एग्जांपल मेटल है, तो रिडक्शन में पहला एग्जांपल क्या होगा बोलिए? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स, वेरी गुड। एग्जांपल बताओ कोई एग्जांपल आता नॉन मेटल अंडरगोइंग रिडक्शन। तो क्लास में लिखता हूं Cl2। क्लास आप बोलोगे आपने तो Cl2 ऑक्सीडेशन में लिखा था, तो क्लास बिल्कुल नहीं लिखा था मैंने Cl2 ऑक्सीडेशन में। मैंने ऑक्सीडेशन में Cl माइनस लिखा था, चेक करो। हमने क्लोराइड आयन लिया था, क्लोरीन एटम नहीं लिया था, एग्री? तो क्लोरीन Cl2 मेटल, तो क्लास में लिखते हो Cl2 तब आपको Cl2 दो क्लोरीन एटम का बना है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर आपके वॉइस का बहुत ब्रेक हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो क्लास Cl2 नॉन मेटल है। ओके, Cl2 एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो Cl2 होता क्या है, Cl एंड Cl, राइट? Cl2 होगा तो Cl एंड Cl, दो क्लोरीन का Cl2 बनता है। तो क्लास Cl बोला तो 2,8,7 और एक क्लोरीन बोला तो 2,8,7, राइट? तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो क्लास में क्या बोलूंगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा Cl माइनस, ये भी अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा Cl माइनस। तो क्लास मैं Cl सेपरेट लिख नहीं सकता बिकॉज Cl डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। क्लोरीन इज हाईली अनस्टेबल एटम, तो Cl कभी एग्जिस्ट होता नहीं। तो एग्जिस्ट क्या होता है, क्या होता है Cl2। तो जो ऊपर Cl2 लिखा है वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, राइट? और आपको क्या देता है 2Cl माइनस। क्लास अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्लोरीन का रिडक्शन। तो आप याद रखो ये, ठीक है? तो 2Cl माइनस, Cl2 gives you, so Cl2 plus 2 electron gives you, Cl2 plus 2 electron gives you 2Cl minus, ठीक है? याद रखो ये। हाँ, प्लस टेल में जनरल फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए बताओ जनरल एग्जांपल। इन जनरल फॉर हाइड्रोजन, इन जनरल फॉर हाइड्रोजन, एनीवन? इन जनरल फॉर हाइड्रोजन, इन जनरल फॉर हाइड्रोजन, हाँ बोलो क्या लिखूं मैं? X2 plus 2 electrons gives you 2x minus, 2x right? minus. माइनस। प्लस देखो नॉन मेटल के एग्जांपल्स। हाँ, प्लस हमने एक एग्जांपल लिखा था, मैंने बोला था अच्छे से याद रखो। प्लस वाला एग्जांपल देखो, ये 4H वाला देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एग्जांपल देखो नेगेटिव आयंस का। प्लस ये अगर ये रिडक्शन में लिखेंगे तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा।
रिडक्शन में लिखेंगे उल्टा, आपको इसको बाहर करना है। एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिडक्शन के लिए। भाई देखो मैंने जिसको ये अभी क्या किया, शेड किया, तो ऑक्सीडेशन में क्या था, 2H माइनस गिव्स यू H2O प्लस half O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑक्सीडेशन में 2H माइनस गिव्स यू H2O प्लस half O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस रिडक्शन में क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा होगा वो। रिडक्शन में वो होगा प्लस, ये भी आपको बाहर करना है एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल नॉन मेटल का, दूसरा एग्जांपल नॉन मेटल का, तीसरा एग्जांपल 2H माइनस, सॉरी उल्टा, सॉरी। तो नॉन मेटल का एग्जांपल H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एग्जांपल आपको बाहर करके रखना है, और ये सबसे ज्यादा बार लगता है, यूज यू 2H प्लस। ये एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जितना हो सके जल्दी उतना बाहर करके रखो। तो H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2OH minus, one of the most important example from exam point of view. Okay, so H2O plus half O2 plus 2 electron gives you 2OH minus। ठीक है, तो क्लास ये हो गया नॉन मेटल का क्लास। बाद में हमने ऑक्सीडेशन में देखा था, किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका होता है ऑक्सीडेशन में देखा था, ऑक्सीडेशन होता है नेगेटिव आयंस का, राइट। तो क्लास रिडक्शन किसका होगा, अगर ऑक्सीजन होता है नेगेटिव आयंस का तो रिडक्शन किसका होगा, जल्दी बोलो। अगर ऑक्सीजन होता है नेगेटिव आयंस का तो रिडक्शन पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस का, राइट, वेरी गुड। तो अगर ऑक्सीडेशन होता है नेगेटिव आयंस का तो रिडक्शन पॉजिटिव आयंस का। पॉजिटिव आयंस हम लोग क्या होता है, कटायन। तो क्लास एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्पीशीज डिक्रीजेस, राइट। रिडक्शन जब भी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम decreases। What is charge on chlorine here? Quickly. What is charge on chlorine here? कुछ चार्ज लिखा हमने, नहीं लिखा तो 0। What is charge on chlorine here? -1। तो क्लास 0 become -1, क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी बता सकते हैं हम लोग, ये तो नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा तो इसकी बात करूंगा। क्लास पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं। क्लास मेरे पास Na+ है, क्लास ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। ओके, इसको हमने फोर्स किया इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या नहीं करेगा, फोर्स किया, लूज करो इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है या नहीं है, बोलो। मेरे पास Na+ है, क्लाउड है, Na+ 2,8 है ना, ये उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फोर्सफुली हम लोग उसको इसका इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। और क्लास हम लोग फोर्सफुली उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड तो कर सकते हैं आराम से, अगर उसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं Na+ में। तो क्या अगर Na+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na। What is charge on Na on reactant side? +1। What is charge on Na on product side? 0। तो +1 become 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया। रिएक्शन इज रिडक्शन। दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है, बोलते जाओ। Mg2+, if it gain 2 electrons it gives you Mg, right। तीसरा एग्जांपल Al3+, if gain 3 electrons become Al, right? अरे यार इसको क्या वॉच, ठीक है। Al प्लस चौथा एग्जांपल Ag+, जो हमने देखो, मैं कोई नया एग्जांपल नहीं लिख रहा, जो ऑक्सीडेशन में उसको एकदम उल्टा करके रिडक्शन में आ जाता है। Ag++ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag, राइट। Zn2+ plus 2 electron gives you Zn। Cu2+ plus 2 electron gives you Cu। All these are examples of positive ions which undergo oxidation, reduction। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन में पूरा चार्ज रिड्यूस हो रहा है, राइट। प्लस बिकम 0, +2 बिकम 0, +3 बिकम 0, +1 बिकम 0, +2 बिकम 0, Cu+2 बिकम 0। सब केसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, तो पॉजिटिव आयंस। ओके, और क्लास अगर पूरा पूरा चार्ज 0 हो रहा है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा इसको ब्रैकेट में लिखूंगा कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन, मैं इसको बोलूंगा कंप्लीट रिडक्शन। यहाँ पे कंप्लीटली रिडक्शन हुआ है पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, तुम्हारा एक चीज और हो सकता है, देखते हैं। वापस लिखूंगा पॉजिटिव आयंस। क्लास उससे पहले क्वेश्चन आपके लिए, S4+ है, मतलब क्या, इट इज डिफ्यूजन ऑफ 2 SN2+। क्लास पॉसिबल है ये पॉसिबल है या नहीं, पहले बोलो जल्दी, इज इट पॉसिबल और नॉट? SN+4 become SN+2, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? Yes, sir. ओके, क्यों पॉसिबल है बोलो? क्योंकि SN आपने बोला, हमने देखा था कि डी ब्लॉक के प्रेडिक्ट डांस वेरिएबल स्टेट, तो SN+4 स्टेट में भी स्टेबल है और SN+2 में भी स्टेबल है ना? तो SN कैन एग्जिस्ट इन +4 स्टेट एज वेल एज +2 स्टेट। तो हम लोग बोलते थे मैं वापस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्शियल रिलेशन कर सकते हैं। क्लास को 4 इलेक्ट्रॉन। आवाज बोलते थे मैं वापस। अरे प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत बारिश हो रहा है तो ना यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। हेलो, अब सुन लो, मैं लिख रहा हूँ ऑलमोस्ट सब। सर आप बोलो, चलेगा, लाइक इतना भी नहीं हो रहा है। क्या? कंटिन्यू सर, नहीं हो रहा है इतना ब्रेक, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। SN+4 become SN+2 राइट, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पे तीसरा एकदम लिखेंगे रिडक्शन का तीसरा। ओके, वापस लिखेंगे पॉजिटिव आयंस। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, पार्शियल रिडक्शन। क्या लिखेंगे? पार्शियल रिडक्शन। प्लस व्हाट डू मीन बाय पार्शियल रिडक्शन? तो क्लास में लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ये वापस मिटाने वाला मैं। SN4+ को अगर 4 इलेक्ट्रॉन देते आप राइट, तो क्या बनता? SN बनता। ये पूरा कंप्लीटली इसका चार्ज रिड्यूस हो गया, +4 बिकम 0। ये पूरा एटम 4 का 4 इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन देके उसको कंप्लीट रिड्यूस किया। तो क्लास वो एग्जांपल कहाँ पे आता? यहाँ पे। कहाँ पे? कंप्लीट रिडक्शन में, यहाँ पे आता राइट, कंप्लीट रिडक्शन में। तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि SN+4 भी एग्जिस्ट होता है, SN+2 भी एग्जिस्ट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिर्फ पार्शियल रिड्यूस करेंगे। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल कोई बताना चाहता है? दूसरा एग्जाम्पल एनीबॉडी वुड लाइक टू टेल मी अदर एग्जाम्पल पार्शियल रिडक्शन का? यस। प्लस मेरा आवाज इतना भी ब्रेक नहीं हो रहा कि आपको भी सुनाई नहीं दे रहा, आप सुन सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलिए दूसरा एग्जाम्पल है, कोई बोल रहा है? फेरिक टू फेरस, वेरी गुड। फेरस टू फेरस, हाँ फेरस टू फेरिक, आई एम सॉरी बोला मैंने, फेरिक टू फेरस, वेरी गुड। और दूसरा एग्जाम्पल होगा Fe3+, इसका 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको फिर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। तो क्लास इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे। वीक रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और आपको क्या मिलेगा? Fe2+, राइट। तीसरा एग्जांपल कोई बताना चाहता है और? चलो देखते हैं चैट बॉक्स में। क्यूप्रस टू क्यूप्रिक टू क्यूप्रस, वेरी गुड। तो क्यूप्रिक Cu2+, गेन इलेक्ट्रॉन। क्लास बिलीव में पूरा चैप्टर इस कंसेप्ट पे चल रहा है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu+, so Cuprous to Cuprous। so क्लास ये सब हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। तो क्लास प्लीज गो थ्रू ऑल एग्जांपल्स, अच्छे से देख लो। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, प्लीज गो थ्रू ऑल एग्जांपल्स एंड आई नाउ टेक अ क्विक टेस्ट। मैं एक छोटा टेस्ट लूंगा, टेस्ट मतलब एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, आप मुझे करोगे प्रोसेस ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल टेस्ट लूंगा मैं, मुझे इतना चेक करना कि आपको कंसेप्ट समझे नहीं और कुछ नहीं इसके पीछे का मोटिव।
एग्जैक्ट 2 मिनट देता हूँ मैं आपको सब एग्जांपल्स पढ़ने के लिए, आप मुझे बाद में हेल्प करोगे तो आइडेंटिफाई प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सॉरी, ओके स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो क्लास पहला क्वेश्चन आपके लिए, बताओ मुझे क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ये क्या है, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? मेरा आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। दिस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्विकली। ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन, ओके। कैसे बैलेंस, इसे लिखोगे कैसे प्रॉपर्ली? H2 gives you 2H plus plus, बराबर ना? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्यूब। आप H2 कैसे, मेरे पास H और H है, राइट? H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस बन गया, H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H प्लस बन गया, by losing 1 electron, by losing 1 electron, right? तो actually H2 gives you 2H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है? ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, समझा सब लोग को? तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे क्यों? क्योंकि क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये क्या है? सॉरी, Na plus to become Na plus, ये क्या है? रिडक्शन है, राइट? रिडक्शन। ओके, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखो और कितना इलेक्ट्रॉन लिखो? +1 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे? रिएक्टेंट साइड पे +1। बराबर, तो Na plus to gain 1 electron, right, and become Na plus, agree? यस सर। गुड, ओके। तीसरा एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट देता हूँ, चलो। AgCl, yes, anyone? क्या ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है? कोई तो आंसर दे। रेडॉक्स है सर। सर नहीं, It is oxidation or reduction. Now, what is AgCl? AgCl is Ag plus and ionic compound, right? AgCl is ionic compound, right? So AgCl is Ag plus and Cl minus. तो प्लस Ag का चार्ज रिएक्टर साइड पे प्लस, प्लस Cl माइनस का चार्ज रिएक्टर में प्लस माइनस, Cl माइनस। यहाँ पे neither oxidation नॉर रिडक्शन। nor reduction. I hope you understand. ओके, चलो मैं थोड़ा और डिफिकल्ट एग्जांपल पूछता हूँ। AgCl gives me Ag plus Cl minus, अभी बोलिए। AgCl gives me Ag plus Cl minus, अभी क्या है ये? अगर आपका आज का लेक्चर ठीक हो गया ना, तो बहुत बड़ी बात है आपके इस चैप्टर का। AgCl gives थोड़ा बनने का करना मजा लेता है, लेक्चर ब्रेक होता है, बात नहीं करता। रिडक्शन। सर रिडक्शन। वेरी गुड, कैसे किया आपने ये? Ag से मतलब Ag plus हाँ। AgCl मतलब Ag plus and Cl, राइट? Cl minus. उसमें से Ag plus अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट? Ag plus इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? Ag बनेगा, बराबर ना? Cl माइनस बने। का कुछ नहीं होगा, वैसा है क्या वैसा रह रहा है, राइट? तो AgCl plus इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag plus Cl minus। देखो AgCl मतलब Ag मतलब आपका Ag plus है और आपका Cl minus है, राइट?
उसने अगर Ag+ में इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा, Ag बनेगा, और Cl- तो कुछ नहीं हो रहा, हो तो ऐसे रह रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये रिडक्शन है। समझ रहा है सर। गुड। हाँ, नेक्स्ट वन। Then gives you then 2+, फालतू क्वेश्चन। एकदम फालतू क्वेश्चन। Then gives then 2+, oxidation by losing 2 electrons. Class, next question. Next question. Yeah, this one is 2 gives you 2Na plus Cl2. Yes. Na से मतलब Neither reduction nor Na plus and Oxidation. Sir, redox. Na से मतलब Na plus and Cl मात्रा का तो 2 है, राइट? तो 2 मतलब 2Na plus and 2 Cl minus, right? So plus 2Na plus, if it gain 2 electrons, reduction बराबर है। और क्लास अगर आपको मालूम है, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, Cl minus नेगेटिव आयन अंडरगो ओनली ऑक्सीडेशन। तो 2 Cl minus, इफ रिमेंबर आपके पास अभी भी वो पड़ा हुआ है, मेरे सामने है। Redox है। Redox reaction. प्लस 2 Cl minus gives you, बोलो, Cl2+, याद है आपको, ये टेबल में है, किधर दो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो क्लास क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, बोलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? Redox है। रेडॉक्स रिएक्शन। redox reaction. रेडॉक्स बोलेंगे। रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस Redox. साइमल्टेनियसली, बराबर है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस Yes, sir. रेडॉक्स रिएक्शन। गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बोलो क्या है ये? SN reaction side is +2, redox. SN plus side is +4, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिडक्शन। Redox है। Redox reaction. Redox है sir. Redox है तो सर। बाद में इसका क्या हुआ, पहले बोलो SN का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन SN का, Oxidation. और एक के साथ +2 है, SN रिएक्शन साइड पे +2 है। ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। और प्रोडक्ट साइड पे हो, Oxidation. प्रोडक्ट साइड पे +4 है। SN का क्या हुआ? SN का हुआ ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग 2 electron. how many? Electron. 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन, कैपिटल। ओके, अगला दूसरा, Fe का व्हाट इज चार्ज ऑन Fe रिएक्टेंट साइड? 3+, राइट? +3. Fe प्रोडक्ट साइड 2. तो ये क्या हुआ? Reduction. रिडक्शन, Reduction. रिडक्शन। प्लस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 1 electron. 1 1. 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम लोग दोनों पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाद में, राइट? तो 2 Yes. plus 3 plus 2 electrons gives you 2Fe plus 2। रिएक्शन कौन सा? रिडक्शन। तो क्लास ये पूरा रिएक्शन क्या होगा? Redox. ये पूरा रिएक्शन हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? Yes. तो क्लास हमें चैप्टर में सीखना क्या है, तो अपने चैप्टर में क्या सीखना है हम लोग उसकी बात करते हैं। तो क्लास हमारे पास ये चैप्टर देखेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन होने वाला है। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ध्यान में रखो, थर्मोडायनामिक्स में चैप्टर पहले सीखा मैंने आपको।
इसके पीछे का रीजन क्या था बताता हूँ आपको मैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो होगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस प्लस, आई होप आप मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस मतलब? ऑटोमेटिक। which ऑटोमेटिक, happens अरे on बाप its own. खुद से। ऑटोमेटिक भी चलेगा, अच्छा पर वो साइंटिफिक वर्ड नहीं है, डोंट से ऑटोमेटिक, ऑन इट्स ओन, राइट? Which carries it On. on On its its own. own. तो हाँ, On its own, टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, हमें बाहर से कोई फोर्स या फिर एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो प्लस उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका Iron और वो मोबाइल बैटरी। तो आपका मोबाइल बैटरी जब चार्ज होता है, क्योंकि अब मोबाइल बैटरी 100% और मोबाइल बैटरी चार्ज, तो उसको प्लस एंड माइनस दो टर्मिनल, प्लस एंड माइनस। तो जब मोबाइल यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, मोबाइल के बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका मोबाइल बैटरी जब आप यूज कर रहे हो, चार्ज नहीं कर रहे हो, जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल, आप गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, ठीक है? तो जब खेल रहे हो पबजी तो क्या हो रहा है, उस बैटरी के अंदर दो रिएक्शन हो रहा है, कौन सा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और रिएक्शन कैसा है? स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शन क्या, मुझे तो आप बैटरी में आप रिएक्शन करने जाते हो, अपने आप होता है, अपने आप होता है। अपने आप होता है, राइट? तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसके अंदर, मोबाइल के बैटरी के अंदर। and due to spontaneous redox reaction taking place in the battery, electrical, that free energy which is stored in the form of chemical energy, right? Comes into now इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला दूसरा चीज, आपका बैटरी, मोबाइल का बैटरी 100% डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल बंद हो गया, आपने बहुत ज्यादा पबजी खेल लिया और आपका मोबाइल बंद हो गया, आप क्या करते हो उस बैटरी को? रिचार्ज चार्ज करते हो ना? हाँ, तो प्लस चार्ज करो तो हाँ, तो चार्ज तक भी बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। क्वेश्चन, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस है। बोलो क्यों है नॉन स्पॉन्टेनियस? क्योंकि हमें बात अपन कर रहे हो। वर्क अपन से कर, मतलब हमसे। क्योंकि हम लोग बाहर से चार्जर उसको लगाते हैं, राइट? बैटरी को बाहर से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसको चार्ज होने के लिए, राइट? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बट दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये रिपीट करो, क्या है बैटरी का, मैं समझा नहीं सर। तुम्हारा मोबाइल जब तुम मोबाइल जब यूज कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, गेम खेल रहे हो या अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, राइट? ओके। तो तुम मोबाइल यूज कर रहे हो तो बैटरी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, तो मोबाइल क्यों कैसे यूज कर पा रहे हो? तो तुम्हें मोबाइल का बैटरी क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, बैटरी चार्ज। हेलो? हाँ सर। मोबाइल यूज करने के लिए बैटरी क्या प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ। क्यों प्रोवाइड कर रहा है? बिकॉज बैटरी के अंदर दो रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या वो रिएक्शन तुम कर रहे हो, बैटरी अपने खुद से कर रहा है? बैटरी खुद से करवा रहा है ना? तो रिएक्शन, हाँ, तो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, एग्री? हाँ हाँ सर, वो समझा। हाँ, अभी तुम्हारा मोबाइल का बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया। हाँ ओके, 0%। हाँ, 0% हो गया बैटरी। अभी तुम्हें बैटरी वापस यूज करना, तो क्या तुम बैटरी फेंक के नया बैटरी लगाते हो मोबाइल में? ऐसा नहीं करते ना? नहीं, चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज करते हो, क्या करते हो तुम बैटरी में? तुम बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हो, किसको? बैटरी को। हाँ हाँ। तब बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, पर जो पहले केस में हो रहा था, कैसे हो रहा था? स्पॉन्टेनियस हो रहा था, राइट? मतलब एक्चुअली बैटरी को सर स्पॉन्टेनियस होने के लिए पहला नॉन स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा ना? नहीं रे, नॉन स्पॉन्टेनियस होने के पहले स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, उल्टा बोला तुमने। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बताता हूं। ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल्स या फिर वोल्टिक सेल्स, जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और क्लास दूसरा डिवाइस जहाँ पे हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए मजबूर करते हैं, हम लोग बोलते हैं सोलर सेल इंक्लूड है क्या? सोलर सेल इसमें गैल्वेनिक में आएगा, बताऊंगा बाद में वो। तो इलेक्ट्रिक सेल मतलब क्या, आपको केमिकल रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, ये वाला रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, राइट? तो इस रिएक्शन को जबरदस्ती करवाने के लिए आप क्या कर रहे हो? बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो। तो सच टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड क्लास सब सेल, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रिक सेल सब मिला के, जितने भी दुनिया में सेल है उनको हम लोग सब बोलते हैं मिला के
इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो क्लास मैंने आज आपको कुछ भी नहीं सिखाया इसके बारे में, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे ये सब चीजें। तो क्लास दुनिया में ऐसे कुछ डिवाइसेस है जिनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होने के वजह से वो अपना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल योर चार्ज मोबाइल बैटरी। तो क्लास दुनिया में ऐसे कुछ डिवाइसेस है जिनमें केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। ओके, वापस से एग्जांपल आपका मोबाइल बैटरी होगा पर वो पूरा डिस्चार्ज हुआ बैटरी है। तो क्लास सच डिवाइसेस इसमें इलेक्ट्रिकल टू केमिकल या फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है, इंटर कन्वर्जन होता है। ऑल द डिवाइसेस टुगेदर आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्लास कल के लेक्चर में हम लोग जब बात करेंगे, मुझे सबसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज का हमने जो टेबल सीखा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, आपको डाउट्स आएंगे, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे हूँ डाउट सॉल्व करने के लिए। और आपको इस टेबल को थॉरली जाना है, उसके थ्रू उसको समझना है। और क्लास कुछ लोगों को अभी भी याद रहेगा ये टेबल मैंने एज इट इज आपको 11 में सिखाया था। मैंने शायद रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर मैंने सिखा था आपको, हाँ या ना? क्या रिडॉक्स रिएक्शन आपको मैंने, मुझे याद नहीं आपको सिखा था किसी और को सिखा था? क्या रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर मैंने सिखा था आपको? नो सर। हाँ